नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हूं जिसके कारण आवाज में आपको परेशानी हो सकती है। फिर भी आज बीपीएससी आयोग जो शिक्षक सभी लोग गए थे उनसे क्या बातचीत हुई, एक एक बात करेंगे। लगभग 10 बिंदु पर बात हुई बीपीएससी आयोग और शिक्षक लोगों के द्वारा। सभी सम्मानित शिक्षक ने क्या प्रश्न किया बीपीएससी से और बीपीएससी के द्वारा एक एक बिंदु को नोट किया गया। और फिर से मैं बता दूं, एक एक बात को समझेंगे। कहीं कोई आपका प्रश्न छूट गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बताया गया कि डीवी मेरिट से पहले सर हो जाता तो सही रहता। इसको लेकर आयोग के द्वारा यह भी बताया गया कि 100-200 लोगों का मेरिट अगर करना रहता तो हम लोग कर पाते। चूंकि मेन पावर की कमी के कारण यह संभव उतना नहीं दिख रहा है, फिर भी प्रयास किया जा रहा है। दूसरा बात मैं बता दूं, अभी कृषि वाला रिजल्ट जो आया है उसमें यह सब कुछ किया गया था, यह बात आपको मालूम होगा। आंसर की को लेकर बात हुई कि आखिरकार आंसर की जारी जो किया गया, फाइनल आंसर की जारी किया गया, उसमें भी कई सारी विसंगतियां पाई गई, तो उसमें सुधार बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। और एक प्रश्न किया गया कि यदि जब भी आयोग कोई आंसर की देती है तो कम से कम विद्यार्थी का जो फीडबैक लेना है वह उनसे शिक्षक से 1-2 दिन के लिए मिल ले या एक टाइम फिक्स कर ले, ताकि शिक्षक भी बता दे कि ये आंसर की में ये गलतियां है या अशुद्धियां, इसको दूर कर लिया जाए। ये भी एक प्रश्न किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, महिला और दिव्यांग आरक्षण को लेकर बातचीत हुई। इसको लेकर आयोग के द्वारा यह भी बिंदु नोट किया गया और बताया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग काम करते हैं। ये सारा चीज, इसको आगे देखिए। आंसर की को लेकर फिर बताया गया कि जब आंसर की यदि पहले जारी हो जाता, चूंकि जब भी प्रश्न बनता है तो आंसर की आयोग के पास होता है, यदि जस्ट एग्जाम के बाद या 1-2 दिन बाद आंसर की जारी हो जाता या उसी दिन जारी हो जाता तो जो बहुत सारे शिक्षक लोग जो आंसर की कराते हैं, बहुत सारी विसंगतियां पाई जाती है, वह ना मिलता और विद्यार्थी 100% सही मिला लेते कि आयोग का आंसर की है, 1-2 इधर उधर होता जो फाइनल आंसर किया था। अगला, बीपीएससी 17th में बात हुई कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। इसको लेकर आयोग को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और सारी बात को समझना चाहिए, बात बताया गया। और यह भी नोट किया गया कि यदि आयोग एक ही डेट में एग्जाम कराए, या पिछला बार बहुत सारे लोग शिक्षक लोग बोले कि पिछला बार आप देखे होगा बताया गया था कि सभी प्रश्न अलग अलग रहेंगे, लेकिन प्रश्न तो अलग अलग रहा नहीं। इन सारे चीज को लेकर भी बातचीत हुई और इस पर भी कई सारे लोग बातचीत किए और कई बात पर बात हुई, लेकिन इस पर यही निष्कर्ष निकला कि 15 तारीख तक या 20 तारीख तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें सब कुछ देख लिया जाएगा कि क्या हो। उसके बाद फिर से जानकारी मैं दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी 17 में होगा या नहीं होगा। इस पर अभी कुछ क्लियर नहीं है। आगे आइए। नेक्स्ट था, अगला प्रश्न था, आंसर की जो तैयार रहता है वो पहले ही जारी हो जाता तो विद्यार्थी को कम परेशानी होती। नेक्स्ट प्रश्न था, टोटल सीट पर रिजल्ट क्यों नहीं दिया जाता है, इस पर भी बात किया गया। तो आयोग के द्वारा बताया गया कि एक एग्जांपल दिया गया कि अगर 11th-12th वाले विद्यार्थी मान लीजिए उनको हम वेरिफिकेशन करा लिए, 11th-12th के विद्यार्थी के पास सभी डॉक्यूमेंट सही है, उनको हम वहीं में ज्वाइनिंग कराए, लेकिन जिला अगर हम वो विद्यार्थी पटना का निवासी है, हमने पश्चिमी चंपारण जिला दे दिया। अगर वह पश्चिमी चंपारण का निवासी है, मैंने पटना जिला दे दिया, लेकिन उसी विद्यार्थी का 9th-10th में भी रिजल्ट है, लेकिन उस समय उसका अपना जिला मिला, तो वो कौन चूज करेगा? इसलिए मल्टीपल रिजल्ट आएगा। मल्टीपल रिजल्ट का यही कारण है, दिया जाता है। किसी भी विद्यार्थी का जो अपना अधिकार है, उस अधिकार को, मौलिक अधिकार को हम रोक नहीं सकते हैं। इस बात को बताया गया। आगे देखिए। और था, एक बात मैं बता दूं, एक बार और देखिएगा, मल्टीपल रिजल्ट का बात तो हो गया। मल्टीपल रिजल्ट किस कारण से आता है? क्योंकि किसी भी विद्यार्थी का मौलिक अधिकार को आयोग के द्वारा या कोई भी मौलिक अधिकार को नहीं रोक सकता है, इसके कारण से मल्टीपल रिजल्ट आता है। और एग्जाम्पल के तौर पर यही बताया गया कि अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी पटना का निवासी है और उसको 11th-12th में पश्चिमी चंपारण मिल जाए और 6 to 8 में वो पटना मिल जाए, हम एक जगह 11th-12th में ज्वाइनिंग करा दे तो उसके साथ तो समस्या होगा। इसलिए पूरा ऑप्शन खुला रहता है ताकि वो कहीं अपने मन से ज्वाइनिंग करे, न कि हम उसको बोले कि यहां ज्वाइनिंग करे। ये बात बताई गई। आगे आइए। टोटल सीट पर रिजल्ट पर इसे मल्टी पर बता दिया गया कि टोटल सीट पर रिजल्ट क्यों नहीं होता है, तो मल्टीपल रिजल्ट होने के कारण टोटल सीट पर रिजल्ट नहीं हो पाता है। आगे बताया गया आंसर की तैयार रहने। उसके बाद महिला आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन बताया गया, उन सारी चीज को देखा गया और बताया गया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग बताए जैसे, अब आगे क्या होगा कैसे होगा ये तो बात की बात है। अब देखिएगा, बीपीएससी ने ये आपसे मैं बता दूं, एक प्रश्न किया गया शशि शरण सर के द्वारा और प्रश्न में यह पूछा गया कि सर अगर बीपीएससी में सिलेबस दिया जाता है, बीपीएससी आयोग के द्वारा या बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा सिलेबस जारी किया जाता है, लेकिन टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 हो गया, एक सिलेबस का कॉलम है लेकिन टीआरई का सिलेबस नहीं दिया गया। इस पर भी तो यह भी नोट किया गया कि आगे से इसका सिलेबस भी आपको मिलना संभावित लग रहा है। आगे आइए। अगला चीज बताया गया कि सिलेबस का कॉलम होने के बावजूद सिलेबस नहीं दिया जाता है। आंसर की में जो
गलती है उसको कब तक सुधार किया जाएगा, इस पर भी बातचीत हुई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाए, इस पर भी बातचीत हुआ। तो उन्होंने बताया कि कई सारे एग्जाम है जिसमें मैं करता हूं, कृषि वाला एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि कृषि में मैं करके सब कुछ देख लिया हूं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा रिजल्ट देना है, 200 400 500 700 देना रहता तो मैं अच्छा तरीका से सब कुछ करके पहले ही बता देता, लेकिन इतना संभव नहीं। फिर भी मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं ताकि बच्चे अच्छा से रहे, जिन बच्चों का सही में सिलेक्शन हो, उन्हीं जेन्युइन बच्चे हो। इन सारे आयोग पूरा प्रयास कर रही है इस बार, यानी टीआरई 3 को लेकर आयोग पूरा प्रयास कर रही है कि इस बार कहीं से कोई गलती ना हो, कहीं से कोई किसी प्रकार का कोई त्रुटि ना रहे। आयोग भी अपना प्रयास कर रही है। और एक बात मैं बता दूं, आयोग का साफ तौर पर कहना है कि अब जो रिजल्ट को लेकर और सोशल मीडिया पर जो भ्रामक खबरें फैलाई जाती है उसको लेकर भी आयोग अब लगाम कसने वाली है कि सोशल साइट पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ भी चला देते हैं, कोई साक्ष्य नहीं होता है फिर भी चला देते हैं, तो वैसे लोगों पर आयोग अब लगाम लगा सकती है, उन लोगों पर कुछ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग एग्जाम टूर के वीडियो को काट कर अपने चैनल पर चलाते हैं, उनसे मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आप जो थंबनेल लगाते हैं वो सही नहीं रहता है। कोई उल्टा सीधा थंबनेल लगाकर आप चलाते हैं, जिसके कारण मैं अब सभी भी जो भी मेरे चैनल का वीडियो काट कर अगर कहीं लगाते हैं तो उन पर मैं कॉपीराइट देने का प्रयास करूंगा, ताकि मेरा वीडियो कोई अब अपने चैनल पर न लगाए। अब आयोग का भी साफ तौर पर हिदायत है कि अगर कोई चैनल वाले या किसी भी प्रकार के कोई व्यक्ति आयोग की छवि को धूमिल करेगा तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए मैं सभी से विनती करता हूं, तो मेरे एग्जाम टूर के वीडियो आप अपने चैनल पर ना लगाने का अब कोशिश करें, ताकि अब समस्या हो सकता है। आप लोग तो कोई थंबनेल लगा देते हैं व्यूज के लिए, जिसके कारण से समस्या हो सकता है। आगे आइए, यानी 10 प्रश्न था, पहला डीबी को लेकर था, दूसरा आंसर की मैं गलती सुधार को लेकर था, तीसरा महिला आरक्षण को लेकर था, चौथा दिव्यांग आरक्षण को लेकर था, पांचवा यह था कि 2-3 दिन का समय मिलता सभी, और कुछ शिक्षक लोग भी जाते और बताते यहाँ आंसर की गलत है। बीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस दिया जाता है, लेकिन बीपीएससी टीआरई में किसी का सिलेबस नहीं दिया जाता, इस पर भी प्रश्न था। बीपीएससी 17th में नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर होगा तो किस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बच्चों को समझाया जाए। महिला आरक्षण को लेकर अन्य राज्य वाले जो बात थी उस पर भी बातचीत की गई कि आखिरकार अन्य राज्यों के साथ ऐसा क्या होता है, इसको भी नोट किया गया। आंसर की तो तैयार रहता है तो पहले ही क्यों नहीं आंसर की जारी कर दिया जाता है। टोटल सीट पर रिजल्ट को लेकर बातचीत की गई, तो उसके बाद मल्टीपल रिजल्ट उन्होंने जो समझाया यही सब हुआ, एक एक बार हुआ, यानी कि लगभग 10 प्रश्न किया गया। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, आपके मन में कोई जो प्रश्न लगे कि आपका प्रश्न नहीं किया गया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किए। आयोग का एक एक बिंदु पर हम बातचीत हमेशा से करते हैं। और एक बात मैं बता दूं, जो भी व्यूअर मेरे देख रहे हैं वो एग्जाम टूर को जानते हैं, सबसे सटीक, सबसे पहले, सबसे प्रामाणिक खबर एग्जाम टूर के द्वारा दिया जाता है। मैं पटना में नहीं था, जिसके कारण से वहां से मैं आप लोगों को लाइव नहीं दिखा पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। थोड़ा सा अस्वस्थ हूं, जिसके कारण मैं गांव पर आ गया हूं। जय हिंद।